जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक होटल अलीगढ़ में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हो, अभी हम प्रेजेंट टाइम ट्रेन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आज हम मेनली उन सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे जब एक रेलगाड़ी किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पार करती है, परंतु वे व्यक्ति गतिमान होते हैं। कैसे होते हैं? गतिमान। ट्रेन तो ऑलरेडी गतिमान होगी जब वो किसी को पार करेगी। तो आज के हमारे लिए जो मेनली सवाल होंगे वो क्या हैं, चीज़ों को समझना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये है कि मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, और ये किसी दिशा में जा रही है। अब होता क्या है कि ये रेलगाड़ी किसी भी किसी भी चाल से दौड़ रही है और इसके सामने एक आदमी, कितना आदमी? एक आदमी दौड़ रहा है, उसकी भी कोई गति है। तो एक कंडीशन तो ये होगी समान दिशा, और दूसरी कंडीशन होगी विपरीत दिशा। कैसी दिशा होगी? समान दिशा, हमारा यहाँ से विपरीत दिशा। अब समान दिशा और विपरीत दिशा में क्या है? देखिए, जब रेलगाड़ी की ही दिशा में कोई आदमी दौड़ रहा होगा तो चालें डिक्रीज़ होंगी, यानी कम हो जाएंगी, और जब विपरीत दिशा में दौड़ रहा होगा तो चालें कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बात फाइनल है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, चाल, समय और दूरी में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था आपको कि एक व्यक्ति जब भिन्न भिन्न चालों से चले, मान लो अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और बाद में कहते हैं कि 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसे सवाल पढ़े थे ना। इन सवालों में भी लगभग वही कंसेप्ट लगता है, लगभग। देखिएगा, आपको बहुत मज़ेदार तरीके से मैं चीज़ों को समझाऊंगा कि वो तरीका क्यों लगता है। बहुत ज़्यादा मेथड नहीं चलने हैं। मेरा मानना यही होता है कि जब एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को पार करे तो आप दूरी का कंपैरिजन करें। बेहतर होगा कि आप सवाल उठाएंगे और सवाल में समझेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत शानदार सीरीज़ होने वाली है, शुरू से एंड तक देखो। ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, डाउनलोड लगा देते हैं, फिर वो देखने बाद वीडियो पड़ी रहती है। इसलिए बेटा देखो, पूरा ख़त्म करो, उसके बाद ही वीडियो पर काम करो। और वीडियो यूट्यूब पर हमेशा रहेंगी, कोई काटने वाला तो हो नहीं, तो क्यों डाउनलोड कर रहे हो? सीधा सा है, फंडा उठाओ देखो और काम करो, ठीक है। चलिए आइए देखेंगे बेटा आज का बेसिक क्वेश्चन। वेरी सिंपल है। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है, बहुत ध्यान से, वेरी सिंपल। अगर क्वेश्चन के बारे में आप ठीक से देखें तो सवाल दे रखा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। उसी दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है बेटा कि क्वेश्चन में ट्रेन पार किसको कर रही है। तो आपने कहा सर गतिमान व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ जरूर रहा है, लेकिन क्या व्यक्ति की अपनी कोई डिस्टेंस है? डिस्टेंस नहीं है। यानी कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी बिजली के खंभे या ऐसे किसी स्थान को पार करे जिसकी कोई लंबाई ना हो, तो ऐसे केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ इटसेल्फ, यही होता है। यानी कि ऐसे केस में अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस कवर करनी होगी रेलगाड़ी को, वो डिस्टेंस कवर कितनी होगी? यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, यही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और जानते हैं आप कि लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कहा सर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो मुझे बताना कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? 180 मीटर। जब दूरी मीटर में आए तो 4 मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में होना चाहिए, यही होता है। लेकिन अब आपको पता है कि जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे होते हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, जिसे 5/18 का गुणा करके किस में बदलना होगा? मीटर पर सेकंड में। और इसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, जो एग्जैक्ट सही है। 18 पंचे 90 और 5 25, तो 25 में से कितने माइनस हो जाएंगे? 10। यानी कि मैं क्वेश्चन में इस तरीके से लिखूंगा कि 25 - 10 और इंटू
अब आपसे पूछा क्या है, कितने सेकंड में पार कर जाएगी, यही पूछ रहा है। तो भाई कितने सेकंड में पार कर जाएगी, तो मैंने कहा x टाइम में पार कर जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अब आप यहाँ से 180 बराबर क्या बचा, 15 × x, और 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेकंड। यानी कि ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी बेटा, ओनली एंड ओनली 12 सेकंड में। देखिए पहला सवाल है तो थोड़ा सा डायरेक्शन में लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि इनकी जो दिशाएं हैं वो समान हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो चालें घट जाती हैं। अब इसके बाद में डिस्टेंस कौन सी कवर होगी, व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल और मैन इट क्रॉस्ड या इट पास्ड ओनली डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन, ऐसा मैंने बोला है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो 25 मीटर। अब दूसरी यूनिट की कहानी, ये चालें कैसी होंगी, अगर इसकी चाल की यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसकी चाल भी मीटर पर कैसी होनी चाहिए बेटा, सेकंड। बात समझ रहे हैं ना। तो इस 90 को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 25 कंफर्म कर लिया, और 10 ऑलरेडी गिवन था, तो ये रफ वर्क हो गया हमारे लिए, बात फाइनल है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने कहा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई निकल टू डिस्टेंस आता है, 25 - 10 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स यानी टाइम का, तो टाइम कितने मिनट सेकंड आएगा बेटा, 12 सेकंड। बात क्लियर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से समझ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा इन क्वेश्चंस को भी देखें, बहुत बढ़िया सवाल हैं। इसको ये क्वेश्चन तो बहुत ही जानदार है। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 29 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ट्रेन की चाल भी हमें पता है, उसकी लेंथ भी हमें पता है, और बहुत आसान चीज़ है। तो पहले हमें ये देखने की कोशिश करें कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 29 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, उसी दिशा में, यानी कि इसमें विपरीत नहीं आया क्वेश्चन में, उसी दिशा की बात कर रहे हैं। तो ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई। तो अभी आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, यही होगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, और डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि डी बराबर हमारा जो होगा वो s × t होगा। इसी कंसेप्ट पर चलना है हमें। अब ये देखना होगा यहाँ से कि डिस्टेंस आखिर है कितनी। तो आपने कहा सर 270 मीटर है बेटा, तो 4 मीटर पर सेकंड में ले लें। ये कितनी चाल है यहाँ, 29 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी है 2। तो एक ही डायरेक्शन में जब जाएंगे तो 29 में से 2 माइनस होगा, लेकिन बेटा इस रिजल्ट में आपको 5/18 से गुणा करना होगा और इनटू हो जाएगा टाइम। अब 5/18 से क्यों, क्योंकि ये चाल हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो देखो मैं से 29 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा 27, 9 से कैंसिल कर लो, 9 × 27, यही काम कर लो, कैंसिल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इससे ये देखो 10 बार कैंसिल हो रहा है, और 5 से कैंसिल हो रहा है 2 बार, 18 दूनी 36 सेकंड, बहुत आंसर है। और ये किसका रिजल्ट है बेटा, टाइम का। सेम क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, बस वैल्यू चेंज थी। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया जी। जो सबसे सही चीज़ समझने के लिए है वह बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 18 में से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे आप जो से नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है सवाल तो, और वो सवाल इतना अच्छा है कि जो आपसे कहेगा कि जी हमें बता दीजिए। देखेंगे ये करेंगे, 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। जबकि उसी दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो आदमी की चाल क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। कंडीशन इज दैट बेटा कि रेलगाड़ी ने जब किसी ऐसे खंभे को पार किया होगा यूँ, तो 6 सेकंड लिए होंगे, और दौड़ रहे ऐसे एक व्यक्ति को जब पार किए होंगे तो 10 सेकंड लिए होंगे। तो आपसे पूछा कि बताओ उस आदमी की चाल क्या है। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, आदमी की चाल अल्टीमेटली आपको होता है कि ट्रेन
इक्वल क्या होगा। आपसे पता है कि सब आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल, बिल्कुल अभी अभी वाला। पहले इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक कैसे बनेगी ये भी बताऊंगा। तो आप ये कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम। बताओ ज़रा अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो। यहाँ तक ठीक है? आपने कहा सही है सर। ट्रेन की लंबाई बेटा ज़रा बताना कितनी है? 225 मीटर। अब ट्रेन की चाल कैसे निकलेगी? तो ट्रेन जब किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होती है? ट्रेन की चाल क्या होती है? उसके द्वारा तय की गई दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। इसका मतलब क्या है कि 225 में और आप भाग दे दोगे कितने का? 6 का, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब ये बिजली के खंभे को पार 6 सेकंड में पड़ जाती है तो ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। जबकि उसी दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को माना उसकी चाल x मीटर पर सेकंड है। अब मैंने ये ब्रैकेट बना दिया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये भी इस दिशा में दौड़ रही है और ये भी इस दिशा में। बिल्कुल डिक्टो वही बता रहा हूँ जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है। को कितने सेकंड पार कर दी? 10 सेकंड। अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी निकल के? सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यार, ये 225 यहीं रहेगा बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा? 225 माइनस के 6x। अरे सही है। और ये जो पूरी की पूरी कहानी है 6x ऊपर हो जाएगा, पूरे के नीचे क्या होगा? 6 और इनटू बेटा क्या हो जाएगा हमारा? 10। यहाँ तक फाइनल है? तो आप एक काम कर दो, 2 से इसे काट दो 3 बार और 2 से काट दो इसे कितने बार? 5 बार। बात तो फाइनल वही होगी। 5 से काम कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 नम 45 और 3 का गुणा कर देंगे तो 35 100 और ये हो जाएगा 225 माइनस के 6x। 6x इधर आ जाएगा, प्लस का होगा और 135 जब इसमें से चले जाएंगे तो बचेंगे 90 और 6 से भाग दे देंगे तो ये आएगी आंसर 15। और 15 जो है हमारा वो मीटर पर सेकंड ही तो आएगा निकल के। तो ये तो है बेटा इसका एक जनरल डेरिवेशन, मैंने जो डायरेक्ट ही कर दिया। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, जैसे क्वेश्चन में कह रहा था उसी बेस पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद एक इस क्वेश्चन की ट्रिक कैसे निकलती है, ठीक है ना? देखिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब ध्यान दो बोर्ड पर। आपको पता है कि ट्रेन ने जब 2 भिन्न भिन्न समय लिए हैं और दूरी कौन सी तय की है, ऐसा हम सोचें तो मैं एक बात ये मान लेता हूँ, मैंने व्यक्ति नहीं मान करके मैंने कहा ये P1 पोल है और ये P2 पोल है। आप समझना, मैं मान ही नहीं रहा। ट्रेन स्टेबल को पार कर रही है तो यहाँ उसकी चाल S1 है और जब इसको पार कर रही है तो उसकी चाल क्या है? S2 है। आपने कहा सर गति तो नहीं बदली, आप क्यों बदल रहे? मेरा दिल है मैं बदल रहा हूँ। बेटा यहाँ आप मुझे बताओ 225 को पार करने में लिया गया समय कितना है? 6 सेकंड। और यहाँ 225 मीटर को ही पार करने में लिया गया समय कितना है? 10 सेकंड। तो एक काम करते हैं बच्चे, बराबर करने के लिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 6 के 30 हो जाएंगे और यहाँ 3 और नीचे भी 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब एक बताओ आप मुझे कुल मिला करके ये 225 है और यहाँ भी 225 है। मैंने कहा अंतर देख लूँ कितनी चालें घट गई। तो 225 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3। अरे सहमत हो? नहीं है? जवाब दो बेटा, सहमत नहीं है आप? भाई अब मुझे इतना बता दीजिए कि 225 ये कॉमन निकाल करके ब्रैकेट में जो बचना है वो 5 - 3 बचना है और बटे कॉमन में क्या आएगा? 30। तो आप एक काम कर लो, यहाँ आपको बताएं 2 बच जाएगा। आपने कहा सर हाँ 2 बचेगा। 2 से जब हम यहाँ भाग दे देंगे इस केस में तो आप देखिएगा यहाँ कितना बचेगा? 15 और 15 से 15 कैंसिल। तो ये जो 15 मीटर पर सेकंड जो चाल निकल कर आएगी, इसका मतलब क्या है कि इस चाल से यहाँ जो चाल में कमी आई वो कितने की कमी आई? 15 मीटर पर सेकंड की। और जब इतनी कमी आई है तो ये कमी आई किसकी वजह से है? जो आदमी दौड़ रहा था उसकी चाल घटती है हमेशा। तो चाल कितनी कम हो गई बेटा यहाँ से? 15 मीटर पर सेकंड। इतनी चाल आपकी घट जाएगी, आपका आंसर सेम आ जाएगा। यानी ऐसे सवालों में हमें कुछ नहीं करना, बस वेरी वेरी सिंपल तरीका यही है कि आप पहली चाल और दूसरी चाल
का अंतर निकाल दें बस। अंतर जब निकालेंगे, अगर 4 बढ़ रही है तो बढ़ जाएगी और घट रही है तो घट जाएगी। ये तो रहा बेटा मैंने तय किया LSL। एक और मेथड बताता हूँ मैं इसी क्वेश्चन का, आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक तय करता हूँ। अब ट्रिक कैसे तय करेंगे आप ये देखें। मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रिक के तौर पर कि आप मुझे ऐसे बताएं कि आप चाल बराबर क्या लिखते हैं। आपने अगर से चाल बराबर दूरी बट्टे समय। लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, अभी अभी आपने चाल का अंतर ही तो देखा है। आपने कहा जी हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि पहली चाल माइनस दूसरी चाल। कहेंगे सर ये क्या कर दिया बेटा, पहली चाल माइनस दूसरी चाल। पहली चाल कैसी थी, पहली चाल इसलिए मैंने लिया कि T1 है, जब उसकी चाल कुछ भी रही हो लेकिन वो 6 सेकंड लेता है, दूसरी दूरी को तय करने में वो 10 सेकंड लेता है। तो ज़रा बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए मैं ट्रिक तय कर रहा हूँ, चाल बराबर बेटा यहाँ क्या ले लोगे बच्चे, यहाँ आपका आ जाएगा T1 गुणा T2, यही होगा। अरे जवाब दो, D कॉमन ले लेंगे इसमें से हम, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो एक तरीके से अगर मैं डिस्टेंस के इक्वलेंट करूँ तो आप कहेंगे सर चाल गुणा T1 इंटू T2, और बेटा ये क्या है, यानी कि T2 माइनस T1, यही है ना। तो मैं इसे डिफरेंस का साइन लगा देता हूँ। ये इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बन के तैयार हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से गतिमान व्यक्ति या वस्तु की चाल। अब ये क्या है बेटा, पार करने में लिया गया समय, एक बार T1 टाइम एक बार T2 टाइम, और फिर दोनों समयों का क्या लेना है, अंतर। पहले स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ज़रा, आपको पता है कि आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी, 225 मीटर बराबर। अब आपसे पूछा गया सर गतिमान व्यक्ति की चाल बता दो, तो मैंने कहा जी चाल तो मैंने यहाँ लिख ली और दोनों समय का गुणा कर दिया 6 गुणा 10, और दोनों का ले लिया मैंने अंतर। तो कितना आ गया बेटा, 4। जब 4 आ ही जाएगा तो ज़रा देखना, 2 से 2 बार तो 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 से कितने हो गए, 15। 15 से काट दो, 15 बराबर ये कौन आई, चाल। तो जब दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर किस में आ जाएगी निकल के, सेकंड में। किस में आएगी बेटा, मीटर पर सेकंड में। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार कंसेप्ट है जो ये क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की है। मैंने कहा ये वो चाल है जो चाल S1 थी, ये वो चाल है जो चाल क्या थी, S2 थी। यानी कि एक व्यक्ति पहले इस चाल से चला होगा और दूसरी बार वो इस चाल से चला होगा। अगर उसकी चालों में कमी आई है तो वो यही चाल है जो कमी है, और कमी यहाँ कौन कर देता है, कमी किसकी चाल है बेटा, यहाँ व्यक्ति की चाल। बात फाइनल है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, बहुत शानदार, कुछ मिलता हुआ कुछ हल्का सा चेंज, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे क्वेश्चंस का। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस कवर तो सेल्फ में ही करेगी। आपने कहा हाँ सर, तो कितनी पार करेगी, 110 मीटर बराबर। ट्रेन की चाल नहीं पता, माना x है, लेकिन जब विपरीत में चलेंगे तो 6 जुड़ जाएगी। अब लेकिन एक बात समझनी है, ये 110 मीटर है, हमने माना चाल x किलोमीटर पर आवर है, जिसमें 6 हमने जोड़ दी, तो जुड़कर क्योंकि विपरीत चल रही है, देखो यहाँ से ऐसे, और जब मैं इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये कंप्लीट जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा करके कितने समय में पार कर जाती है बेटा, 6 सेकंड में, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 6 से काट देंगे 3 बार, अब 5 से जब इससे काट देंगे तो 5 दूनी 10, 22 पंजे और 22 दिया हो जाएगा 66। 66 बराबर है x प्लस है, 6 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 60, यही x है। लेकिन हमने इसे किलोमीटर पर आवर में माना था। अब ना कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, सर तुमने 5/18 का गुणा कर दिया था तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। मेरे भुल्लू
एक बात समझने का, अंदर जो आपने लेट किया था, अंदर जो लेट था x के साथ में किलोमीटर पर आवर था, तो अंदर जब आप यहाँ मान रखेंगे तो 60 ही रखेंगे, तभी तो ये 60 ऐड होगा 6 में, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड कैसे ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस रिजल्ट को भी वो 18/5 का गुणा कर देते हैं फिर, ठीक है ना, फिर बहुत बड़ा आंसर आता है। तो ये बात समझनी होगी कि जो आपने वैल्यू अंदर लेट की है वो आंसर के तौर पर उसी यूनिट में आती हैं। आपने अंदर की थी माना x किलोमीटर पर आवर, तो इसी में आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं इसमें समझाने के लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा 2 व्यक्तियों वाले क्वेश्चंस पर। अभी हम एक सिंगल वाले व्यक्ति काम करा रहे हैं, अभी हम 2 व्यक्ति वाले पे काम करेंगे अभी, लेकिन ये सवाल समझना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि आदमी की चाल 12 मीटर पर सेकंड हो तो बताएं x का मान क्या है। अब एक चीज़ समझनी होगी, तो मैंने कहा था कि जब रेलगाड़ी एक ऐसे पिलर P1 को पार करेगी तो उसकी चाल S1 होगी। तो आपने कहा सर इसकी दूरी x है और पार करने में लिया गया समय 5 सेकंड है। दूसरे पिलर के लिए हमने कहा कि जब यहाँ चाल कम या ज़्यादा हो जाएगी यानी S2 हो जाएगी तो वो दूरी तो x ही तय करेगी, लेकिन उसे पार करने में लिया गया समय कितना है बेटा, यहाँ से 8 सेकंड है। कितने सेकंड है, 8। और इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितने आ रहा है, जवाब दो, कितने अंतर आ रहा है, 12 मीटर पर सेकंड। यही तो रिजल्ट है, आपको बोला गया है ना कि दोनों चालों का अंतर कितना है, 12 मीटर पर सेकंड। तो कहीं ना कहीं आप x कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस कितना बेटा, 5, नीचे क्या आ जाएगा 40, जो बराबर किसके होगा, 12 के। तो x इंटू 3 बराबर 40 इंटू 12। अरे यही होने वाला है, 3 से कितने बार कट गया, 4 बार, तो यानी 4 चौक 16। तो ये कितने मीटर आ गई डिस्टेंस निकल के, 160 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास वैल्यू नहीं थी, वेरी सिंपल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तय की गई चाल S1 है जो कभी ज़्यादा थी, यहाँ चाल कम हो गई और दोनों चालों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है तुम्हें, 12 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल, मैं क्यों सोचूं कुछ और करने के लिए। तो मुझको पता है कि रेलगाड़ी पहले भी अपनी दूरी को तय करेगी, रेलगाड़ी दोबारा भी अपनी दूरी तय करेगी। जब दोनों ही केस में अपनी दूरी तय होगी तो रेलगाड़ी के द्वारा चली गई पहली चाल और रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूसरी चाल, और दोनों चालों का अंतर कितना गिवन है, 12। तो देखो 8 5 में कोई कॉमन ही नहीं है, तो एलसीएम बेटा 40 आ जाएगा निकल के। 5 का भाग 8 बार जाएगा, 8 का भाग 5 बार जाएगा, x दोनों में ही, तो मैंने x कॉमन ले ली। 8 5 का अंतर 3 है, x इंटू 3 40 का गुणा कर दो तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 160 मीटर। कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं था। अब देखेंगे मैं कह रहा था कि ट्रिक क्या है, ट्रिक भी तो बेटा यही है भाई। ट्रिक के लिए भी क्या था, क्वेश्चन यही था कि डिस्टेंस इक्वल गति जो किसी की स्पीड है और इनटू उसमें हो जाएगा t1 गुणा t2 और ओवर हो जाएगा बेटा t2 डिफरेंस t1। यही तो है मेरे प्यारे बच्चे, ज़रा कंपैरिजन करके देखना। ये डिस्टेंस x नहीं है, डिस्टेंस x है, स्पीड जो गिवन है हमारी और t1 इंटू t2 का गुणा है। तो ज़रा देखना t1 इंटू t2 का गुणा यही तो है, तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी से कंपेरेटिव हो रही है और दोनों के बीच का डिफरेंस जो 3 है ये आ रहा है कहाँ, नीचे। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। तो मैंने कहा ना केवल और केवल ऐसे सवालों में इतना सा ही कंसेप्ट हमें देखना होता है और बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बाकी आप इसमें लगा लो दूरी के मामले में अगर कहो सर x का मान तो वही निकलेगा, स्पीड 12 इंटू 40 और बटे क्या आएगा 3 जो बराबर 160 मीटर है। हाँ ट्रिक से थोड़ा ये हो जाता है कि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो कैसे, ये कितना है 5, कितना है 8, 8 पंजे 40, अंतर कितना है इनका 3 और चाल का गुणा करना था 12, तो डायरेक्ट आंसर 160 आ जाता। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं अब इसके बाद और सब देखेंगे। बेटा ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत टाइम मैंने देखा है बच्चे इस क्वेश्चन को निकालने में ना क्यों पता नहीं पसीने छोड़ जाते, जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है इस सवाल में। ये करेंगे एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को
जो उसी दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं को क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मुझे एक बात बताएं, रेलगाड़ी ने दोनों ही सिचुएशन में गतिमान व्यक्तियों को पार किया है, तो रेलगाड़ी की चाल जरूर फ्लैक्चुएट हुई होगी, लेकिन बेटा उसकी लंबाई में कोई अंतर नहीं आया होगा। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन में ये देख लूँ कि डिस्टेंस इक्वल क्या रहा होगा, तो आप ये कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम। पहले कंसेप्ट बता देता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे पहले उसकी S1 चाल थी तो तय करने में लिया गया T1 टाइम होगा, और दूसरे केस में अगर मैं चला जाऊँ तो आपको पता है कि उसकी चाल S2 हो जाएगी और टाइम जो वो हमारा T2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई दोनों ही स्थिति ऐसी हैं। अब चाहे इसमें समान दिशा हो चाहे इसमें विपरीत दिशा हो, तो आपने कहा सर दिशा तो समान है, तो मैंने माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है, जिसमें से मैं 2 घटा दूं तो ये चाल सापेक्ष आ गई, इनटू बेटा 5 बटे किसका गुणा कर दूं 18, तो मीटर पर सेकंड में बदल गया, और यहाँ 9 सेकंड का गुणा कर दूं तो तय की गई कुल दूरी होगी। दूसरी सिचुएशन में ट्रेन की चाल वही है, लेकिन उसमें से 4 घटा दूं और 5 बटे 18 का गुणा कर दूं तो मीटर पर सेकंड में आ गया, और ट्रेन में गुणा कर दूं 10 का, तो ये दोनों ही केस किसके हैं? दूरी के हैं। अगर ये विपरीत दिशा में जा रही होती तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस हो जाता। अगर एक विपरीत में एक समान दिशा में जा रहा होता तो जो समान वाला है वो माइनस हो जाता और जो विपरीत में जा रहा है वो प्लस हो जाता। अब मेरे बच्चे आप मुझे एक बात बताएं कि दोनों ही केस में ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई। 9 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो बताओ जरा आप क्या पाएंगे? तो आपने कहा सर यहाँ होगा 9x माइनस 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस के 10 चौक 40। बात फाइनल है बेटा। 10x इधर आएंगे माइनस के x बचेंगे, एक काम करो उसे उधर ले जाओ, ये x हो जाएगा। 40 इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 22। अब एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस ही तो पूछी है, तो चाहे तो आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को गुणा कर लो, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। अब आपको इसकी कीमत समझ में आ जाएगी कि मैंने 5 बटे 18 का गुणा क्यों किया था। तो चलो भैया पहली वैल्यू में रख लो। जब पहली वैल्यू में पुट करोगे तो x की जगह पर 22 रखने वाले हो, और 22 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 20, और 20 बटे क्या 20 गुणा 5 बटे 18 और इंटू क्या होगा 9। तो देखो यहाँ से 2 बार, इससे कट गया 10 बार, और 10 पंजे क्या आ गया 50। तो ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 50 मीटर। मैंने ये कहा कि दोनों ही सिचुएशन में ट्रेन बेटा एक आदमी को पार करेगी। किसको पार करेगी? आदमियों को। तो उनके द्वारा तय की गई दूरियां निश्चित रूप से समान होंगी, यानी कि ट्रेन की डिस्टेंस हो वो हर केस में इक्वल है। तो मैंने कहा पहले केस में भी दूरी वही है, दूसरे केस में भी दूरी वही है। जब दूरियां समान हैं तो ट्रेन के मैक्सिमम क्वेश्चन दूरी के समान मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। पहले S1 चाल होगी, पहले T1 टाइम होगा, दूसरे टाइम S2 चाल होगी और T2 टाइम होगा। x माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा कवर डिस्टेंस। ऐसे ही x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10 इक्वल कवर डिस्टेंस। दोनों को मैंने कहा दोनों में एक वैल्यू कैंसिल है। 5 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? हमारे केस में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी 9 से मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यू आ जाएगी किससे बेटा? 10 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक फाइनल है। चलिए दूसरा केस है, मैं इसी क्वेश्चन को बेटा ट्रिक से बताता हूँ। देखेंगे आपने कहा सर ट्रिक से कैसे सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन तो टफ है। मैंने कहा नहीं, अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मैंने स्क्रीन छोड़ी है। तो ऐसे केस में मैं ये कहता हूँ कि जब डिस्टेंस वही कवर की जाए, तो मैंने यहाँ एक गुणा किया था कि 4 गुणा T1 इंटू T2 और ओवर है T2 डिफरेंस T1। लेकिन यहाँ हमेशा और हमेशा याद रखना होगा आपको, ये होती है सापेक्ष चाल। क्या होती है? सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल से रिलेटेड भी मैं दोनों बात बता चुका हूँ आपको। या तो कंडीशन होगी कैसी? समान दिशा, तो इसका मतलब है यहाँ आपको अंतर लेना है। या होंगी बेटा कैसी? विपरीत दिशा, तो आपको क्या लेना है? योग लेना है। लेकिन एक केस और आ सकता है कि एक दिशा समान हो और एक दिशा विपरीत हो। तो समान प्लस विपरीत अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आता है तो आप समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन का आप जनरल मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रिक फॉलो नहीं होगी। ट्रिक केवल समान चीज़ों के लिए ही होती है। अब आप देखना है, डिस्टेंस तो मुझे ट्रेन की नहीं पता, यानी डिस्टेंस तो आपको पता है लेंथ ही मानी जाएगी यहाँ बराबर।
एक की चाल कितनी है बेटा 4, एक की चाल कितनी है 2, तो सापेक्ष चाल 2 बची। 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करूँगा? क्योंकि आपको पता है हमारी जो समय है वो मीटर पर सेकंड में है। दोनों को मैं 9 × 10 ले लूँगा और बेटा यहाँ 9 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया 1। तो देखो 9 से कितने बार 2 बार 2 से कैंसिल, तो 10 पंजे क्या हो गया 50 मीटर। खुश होंगे आप अब तो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन देख लो। चलिए देखते हैं बेटा इसके बाद आगे सवाल देखिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है। मैंने ये बहुत मतलब थोड़े नॉर्मल, बड़े फ़नी और बड़े हनी और बड़े सिंपल वे में करा दिए हैं। इस वजह से आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चनों में कोई दम नहीं, बेटा क्वेश्चनों में बहुत दम है। इन्हीं को मैं हाय तौबा मचा देता, ठीक है ना, घोड़ी पे बैठ के डांस टाइप में, तो आपको लगता है कि सवाल बहुत शानदार है। इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा कोशिश ये की है कि आप एकदम बहुत मस्त मूड में पढ़िए इसे, ठीक है ना। चलिए एक और देखिए बेटा, जैसा कि मैंने वायदा किया है मैं हर टाइप के क्वेश्चन से आपको मुखातिब कराऊंगा। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारा सवाल का मतलब वही है। एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी की दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है 12 सेकंड में पार कर जाती है। इतने से क्वेश्चन तक अगर हम जाएं और ये देखें कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है जो कि उसी दिशा में जा रहा है, तो रेलगाड़ी कितनी दूरी कवर करेगी ज़रा बताना। आपने कहा सर जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है, क्योंकि वो आदमी को पार कर रही है। चलो बहुत अच्छा, मुझे समझ में आ गया, आप समझ गए। वही रेलगाड़ी एक दूसरे व्यक्ति जो कि रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तब ट्रेन की चाल क्या है। अब देखो इसमें बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ ट्रिक नहीं, कंसेप्ट का दिमाग यूज़ करना होगा। एक बार तो ऐसी स्थिति है कि ट्रेन की दिशा में ही आदमी जा रहा है, एक बार ऐसी स्थिति है जहाँ ट्रेन के विपरीत दिशा में आदमी जा रहा है, लेकिन दोनों ही केस में ट्रेन आदमियों को पार करती है। इसका मतलब साफ साफ है कि ट्रेन अपनी ही लंबाइयाँ पार करती है। इससे हमने क्या सीखा कि ट्रेन के द्वारा S1 चाल इंटू T1 टाइम में लिया गया तय की गई कुल दूरी बाय डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होगा, और दूसरे केस में S2 इंटू T2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ हमारे लिए बातें अलग अलग नहीं हैं। अब केस क्या है कि S1 समान दिशा में है और S2 विपरीत दिशा में है। जब अब आप लेट कर लीजिए, माना कि ट्रेन की स्पीड जो है कुछ भी आप कर लें, लेट कर लें, माना ट्रेन की स्पीड लेट, ट्रेन से स्पीड कुछ भी आप अपने मन में लेट कर लें, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर ही माइनस हो सकता है, ठीक है ना। एक काम करो, इसे मीटर पर सेकंड में लेट करो तो बड़ा आसान रहेगा सवाल, मीटर पर सेकंड में। तो अब एक बात बताओ, जब ट्रेन की ही दिशा में आदमी जाएगा तो x में से 5 घट जाएगा, और को पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है 12 सेकंड बराबर। दूसरी बार x में जुड़ जाएगी चाल, लेकिन ये चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मैं 10 मीटर पर सेकंड कह सकता हूँ। समझ रहे हैं ना कैसे? 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, तो यहाँ 10 ऐड हो जाएंगे, और इसको पार करने में कितना समय ले रही है 6 सेकंड। तो 6 से देखो ज़रा यहाँ कितने बार कट गया, 2 बार। तो ये क्या हो गया बेटा 2x माइनस 2 पंजे 10, और ये क्या है x प्लस 10। x इधर आएगा तो x ही बचेगा, ये क्या हो जाएगा 20। अब देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो 20 आएगी, अदरवाइज बेटा 20 में 18/5 का गुणा कर देना, 5 से 4 बार कट जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। हमने ये कहा बेटा ये इक्वल डायरेक्शन है यहाँ, और ये कैसी है बेटा विपरीत। सेम डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस होगा। मैंने कहा ये पूरी प्रॉपर्टी S1 का काम करेगी, ये पूरी प्रॉपर्टी S2 का काम करेगी। ये मीटर पर सेकंड है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में यहाँ से माइनस कर दी, ये मीटर पर सेकंड है तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, क्योंकि उसकी चाल कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। बात फाइनल है यहाँ तक। तो अल्टीमेटली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आ गई है ना।
चलिए एक दो क्वेश्चन मैं अब ऐसे उठाता हूँ कि एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे उसी दिशा से आ रही रेलगाड़ी ने इतने समय में पार किया या विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी ने इतने समय में पार किया। कुछ रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति से संबंधित एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आगे की वीडियो को हम और अच्छी तरीके से बनाएंगे। देखेंगे बेटा, दो क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें, फिर इसके बाद हम वीडियो फाइनल करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आज आया है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि और आप इस बुक में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्वेश्चन का लेंथ और स्टैंडर्ड क्या चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, मेरा टारगेट है अभी 16 अगस्त को BO का एग्ज़ाम होना है, वहाँ भी मैथ्स पूछा जाएगा, जो भी डेट फाइनल है UPPSC की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको ये सब काम आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो मैं आपको 2-1 दिन में देता रहूँ। निरंतरता में के लिए हम काम करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा स्टूडियो पर काम चल रहा है तब, ठीक है ना। देखेंगे ज़रा, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर एवं 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। तो एक बात तो तय हो जाती है कि जब दो व्यक्ति, दो रेलगाड़ी, दो जहाज़, दो ट्रेन, दो गतिमान कुछ भी चीज़ें एक ही दिशा में दौड़ती हैं, चलती हैं, तो इनकी चालें घट जाती हैं। आपने इतना सीख लिया। अब क्या करें, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, अब देखिए इस पॉइंट को समझना होगा, कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, किसको बेटा, व्यक्ति को। अब जब रेलगाड़ी व्यक्ति को ही पार कर रही है तो रेलगाड़ी व्यक्ति स्कूटर से भागे, रेलगाड़ी में बैठ के भागे, पैदल भागे, टेम्पो में जाए, किसी में भी जाए, उस समय हमें उस आदमी की लेंथ नहीं लेनी होती, यानी कि उसके हेल्पिंग जो व्हीकल है उसकी कोई लेंथ नहीं ली जाती, केवल उसकी स्पीड कंसीडर की जाती है। ऐसे समझें, मान लो मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, तो रेलगाड़ी ने बाइक के अगले पहिए को पार नहीं किया, रेलगाड़ी ने मुझको पार किया। बात समझ में आ रही है, किसको पार किया, मुझको पार किया। तो लेंथ ऑफ हेल्पिंग व्हीकल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और उसकी केवल स्पीड कंसीडर की जाती है। अब क्या है इसमें, 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई यानी कि उसी की बात कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस की बात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं बदला, बदलने को तो ज़माने का हर दस्तूर बदल गया, बस न बदला तो हमारा पढ़ाने का स्टाइल नहीं बदला, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ हाई स्पीड ट्रेन मैंने मान लिया x मीटर बराबर कुछ भी मान लीजिए, मैंने कहा जी डिस्टेंस यानी उसकी लेंथ है, कुछ भी लेंथ होगी। अब उसकी लेंथ क्या है, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो बेटा आपको पता है कि 72 में से माइनस कौन होगा, 36। 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय हमें सेकंड में दिया है और मैंने यहाँ ले लिया 5। 72 36 गए, 36 बजेगा, 36 इंटू 5/18 इंटू 5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 पंजे क्या हो गया, 50 मीटर। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यानी कि जो डिस्टेंस निकलेगी इसकी डिस्टेंस निकलेगी, बाकी इसकी डिस्टेंस 0 मानी जाएगी। बात फाइनल, कुछ भी नहीं है। चेक कर लो, क्वेश्चन देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो क्वेश्चन का, ठीक है ना। यानी आपको ये समझना है कि तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बराबर उसकी गति माइनस दूसरे की गति गुणा 5/18 इंटू पार करने में लिया गया समय। क्योंकि रेलगाड़ी जो धीमी है उसमें व्यक्ति बैठा है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो व्यक्ति उसका ड्राइवर हो सकता है, यानी वो उसे ऑपरेट कर रहा है, तो व्यक्ति को पार किया गया, ना कि रेलगाड़ी को। बात फाइनल है। चलिए ये सवाल लिख लिया, राइट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ ही लिए होंगे, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से कि दो रेलगाड़ियाँ क्रम से 42 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। कैसी दिशा में दौड़ रही हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, देखो फिर वही बात कर रहा है, व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाता है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या और किसकी, हमेशा तेज़ गति वाली की निकलेगी। तो वही लिखूंगा बेटा यहाँ से कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। लेकिन प्यारे
यहाँ जो स्पीड आएगी वो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ कैसी दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में। कैसी दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। आगे की वीडियो में ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा, गार्ड को पार करे, रेलगाड़ी के ड्राइवर को पार करे, झंडी दिखाने वाले व्यक्ति को पार करे, या एल ग्रेड को पार करे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी नॉर्मल हमने चीज़ों को देखा। तो मैंने कहा कि लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल, दोनों की चालें जुड़नी है, एक 30 है और एक 42 है। 30-42 कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ 5/18 और गुणा कितने का होगा, 12 का। टाइम वही है, 30-42 72 होता है, इंटू 5/18 इंटू हो जाएगा 12। तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और 12 चौक देख लो, 12 दूनी 24, तो 240 मीटर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत एंजॉय किया। वीडियो थोड़े गैप से आ रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, वीडियो पूरा देखो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सब वायदों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो और नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ़ रहिए, एंजॉय करिए और घर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।